है बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज से फिर मैं आप लोगों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का रूल्स नंबर 2 लाया हूँ। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि रूल्स नंबर 2 को कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और किस तरह से हम उस रूल्स नंबर 2 को समझते हैं। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्या कहता है रूल्स नंबर 2? अभी मैं आपको एक्सप्लेन देने वाला हूँ, उसके बाद फार्मूला, फिर एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और हमारी इस नोट्स को स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिखते रहिए। इससे आपको ऑन फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिट होने वाला है। मैं आज कह रहा हूँ, लेकिन आप फॉलो करेंगे तो आपको 4-6 महीने में आप लोग रीडिंग करते रहेंगे तो आपको ज़रूर उसका बेनिफिट मिलने वाला हो है। चलिए हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स नंबर 2। आप लोगों को कल मैं रूल्स नंबर 1 बताया था कि रूल्स नंबर 1 में आप लोग सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ जो भी ऑक्सिलरी वर्ब लगता है उसका नेगेटिव वर्ड आता है, तो उसी तरह से आज आपका है कि प्लूरल नंबर। अभी मैं इसका पूरा एक्सप्लेन करके देता हूं आप लोगों को, जिससे और अच्छी तरह समझ में आए। यदि वाक्यों में यदि वाक्य में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, etc के साथ ऑक्सिलरी वर्ब वर या वेयर भी पढ़ते हैं, जो भी आप बोल लीजिएगा। वर या वेयर के बाद निगेटिव वर्ड नॉट, जो सेंटेंस में आया हो नेगेटिव वर्ड उसको लिखते हैं। नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या पार्टिसिपल आईएनजी जोड़कर अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये आपका फार्मूला, ये आपका रूल्स हो गया। ये आपका रूल्स पूरा डिटेल में, ये एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्या कहता है? यदि वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट कौन से नंबर में हो? प्लूरल नंबर में हो। जैसे यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन आदि के साथ, इन सभी सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब वेयर का प्रयोग किया जाता है। और वेयर के तुरंत बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद सेंटेंस में आए हुए नेगेटिव वर्ड को लिखते हैं। कौन सा है? नहीं की अंग्रेजी या नोटी, नॉट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जोड़ देते हैं या जोड़कर अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब हमारा पूरा आपका एक्सप्लेन तैयार हो गया। इस तरह से आपको कोई बुक में नहीं मिलने वाला है। इसी के बेस पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? इसी के बेस पर मैं आपको फार्मूला बनाने वाला हूँ, आपको और भी शॉर्ट देने वाला हूँ।
फार्मूला कहता है, फार्मूला टू कहता है कि कौन सा सब्जेक्ट, यूलर नंबर का सब्जेक्ट। आप इसको पीएन भी लिख सकते हो। अब मैं यहाँ आपको पीएन भी लिख देता हूं। पीएन नंबर सब्जेक्ट क्या कहता है कि पीएन नंबर वाले सब्जेक्ट ये हैं, हम उसको लिखते हैं सब्जेक्ट। इसके साथ कौन सा एक्सिलरी वर्ब लगने वाला है, वर लगने वाला है, हम वर या वीयर लिख देते हैं। फिर क्या कहता है हमारा एक्सप्लेन के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, हम नॉट को लिख देते हैं। फिर क्या कहता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वहां आप यहां मैं लिखता हूं वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी। और अंत में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, OBJECT एंड फुल स्टॉप। ये मेरा एक्सप्लेन के बेस पर मैं एक फार्मूला तैयार किया हूं। अब इस फार्मूले के बेस पर हम अपने एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे। देखिए बहुत मन से पढ़िएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन ही ऐसा बेस है कि अपने आने वाले और सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो इसलिए हर स्टेप पर आपको नया नया चीज़ मिलने वाला है। हर स्टेप पर आपको वो नया नया चीज़ के साथ साथ आपको बहुत ही सरल भाषा में, सरलता के साथ आपको मैं मटेरियल दे रहा हूँ। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरे इस वीडियो को फॉलो करके अपने नोट्स बनाना है। फिर जब अपना नोट्स बन गया तो मत देखो वीडियो, मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियो को ही देखो। जब आपका नोट्स तैयार हो गया तो मुझे इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, आप अपने बुक में अपना तैयार रखो, अपने बुक में याद करो, अपने जो नोट्स बनाए हो उसमें से आप अपने एक्सप्लेन करो, फार्मूला यूज करो, नए नए सेंटेंस को ट्रांसलेशन करो। वीडियो देखने की जरूरत नहीं, खाली एक बार आप इसको देख करके नोट्स बना लीजिए। अभी मैं इसके बेस पर क्या समझाने वाला हूँ, इसके बेस पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एग्जाम्पल इस बेस पर सॉल्व कराऊंगा और आप लोग भी देखिएगा किस तरह से इस पर फॉलो होता है। तो एग्जाम्पल क्या कहता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल पहले देता हूं। एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है कि तुम बगीचे में आम नहीं तोड़ रहे थे। यही है हमारा, तुम बगीचे में आम नहीं तोड़ रहे थे। आपको मालूम है कि यहाँ रहे थे आया, इसका मतलब मान लो आपके सामने नया कोई न्यू सेंटेंस आपको मिल गया, आप इसको क्या कर रहे हैं, इसको बता दिया गया है कि इसका ट्रांसलेशन करिए इंग्लिश में। तो आप इसको बड़े केयरफुल होकर के बहुत ही सावधानी के साथ इसको पढ़िए। तुम बगीचे में आम नहीं तोड़ रहे थे। यहाँ आपके इस वाक्य के अंत में आपको क्या करना है, पहचानना है, रहे थे आया, इसका मतलब हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब मुझे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पता चल गया तो फिर एक बार पढ़ते हैं, तुम बगीचे में आम नहीं, यहाँ नहीं भी है, ये अफर्मेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। जब हमें पता चल गया कि पास्ट कंटिन्यूअस है, उसका निगेटिव सेंटेंस है, अब थर्ड स्टेप पर चलते हैं कि उसका सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट आपको पता चल गया है कि यहाँ सब्जेक्ट तुम है। तुम यहाँ सब्जेक्ट किस नंबर में आता है, प्लूरल नंबर में आता है। तो जब हमें ये 3 स्टेप का मालूम चल गया तो हमें पीएन
या प्लूरल नंबर वाले फार्मूले पर चलना है, उसी पर इसको फॉलो कर लेना है और अपना ट्रांसलेशन कर लेना है। चलिए देखते हैं। जब हमें पता चल गया कि ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो हमें प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो हमको तुम की अंग्रेजी आपको पता है कि तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू होती है। हम यू यहाँ पर लिख देते हैं। प्लस अभी आपको दिख रहा होगा कि यू के सब्जेक्ट के बाद क्या आने वाला है, इसका ऑक्सिलरी वर्ब वेयर आने वाला है, फिर या निगेटिव है नॉट आने वाला है। हम ज्यों का त्यों फार्मूले से यहाँ पर लिख लेंगे। फिर यहाँ बोल रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये तोड़ना, तो तोड़ने की अंग्रेजी आपको पता है कि प्लग होता है। अब रहे हैं, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है फर्स्ट में। यहाँ आईएनजी कह रहा है कि जोड़ दीजिए। तो यू वेयर नॉट प्लकिंग क्या तोड़ता है, आम, मैंगो, बगीचे में, इन द गार्डन। ये हमारा पूरा फॉलो हो गया। इस फार्मूले पर मैं पूरी तरह से आपको फॉलो करके दिखा दिया। ये पूरा सेंटेंस बन गया, यू वेयर नॉट प्लकिंग मैंगो इन द गार्डन। इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। मैं अभी आपको एक और देने वाला हूं एग्जांपल। क्या है एग्जांपल, कि हम कल विद्यालय में एक मधुर गीत नहीं गा रहे थे। ये भी उसी टाइप का ये भी एग्जाम्पल है। तो हमको क्या करना है, इसी टाइप का है तो हमें इसी पीएन वाले नंबर में इसको फॉलो करना है। जैसे आपको हम है तो यहाँ आपको दिया गया है हम की अंग्रेजी वी होती है, तो आपको पता चल गया कि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। तो जब हमें प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट मालूम चल गया तो हम प्लूरल नंबर वाले फार्मूले पर जाते हैं और उस पर हम फॉलो कर लेते हैं। क्या है, हम की अंग्रेजी आपको पता है ना, वी। अभी वी के बाद यहां तक आप जो कहते हैं उतारेंगे, वी वर या वेयर नॉट गीत सिंग, वी वेयर नॉट सिंग। अब इधर रहे थे तो हो जाएगा सिंगिंग। एक मधुर गीत, ए मेलोडी या स्वीट सॉन्ग। कहा, यहां स्टरडे भी लिख सकते हो, वी वेयर नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग स्टरडे इन द स्कूल। स्टरडे इन द स्कूल, फुल स्टॉप। तो ये हमारा फार्मूला और ये हमारा एग्जाम्पल, ये हमारा एक्सप्लेन। आपको तीनों मटेरियल आपको दे रहा हूं। जब आपको मैं दे रहा हूं पढ़ने के लिए तो आप पढ़ते नहीं हो, ये सब अच्छा नहीं लगता है। आप नहीं पढ़ते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम, नहीं है समझना है ट्रांसलेशन। देखते रहो, कोई बहुत अच्छे लोग पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ होती है कि आप इसको लिखिए और इसको फॉलो करेंगे तो आप घर बैठे किसी से हेल्प नहीं लेना होगा। आप अपने नोट्स उठाएंगे, क्या उसमें आपको बताया गया है, कहाँ किस स्थान पर क्या चीज रखना है, आप उस नोट से अपने आप कर लेंगे। आपको कहीं किधर भी नहीं जाना है। नहीं अगर करते हो तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, आप कभी ट्रांसलेशन नहीं सीख पाओगे। ज़्यादातर हमारे जो 6 से लेकर के 12 तक बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो विशेष ध्यान देंगे। बाकी और अदर लोग हैं तो वो लोग मेच्योर हैं, वो लोग समझ सकते हैं। लेकिन जो 6 से लेकर के जो 12 के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा और अपना नोट्स जरूर बनाइए। नहीं, क्योंकि अगर नोट्स बनाते हो
तो आपको वीडियो बार बार देखने के नहीं पड़ेगा। कभी कोई प्रॉब्लम हो गया, कहीं फंस गए, तो आपको पता लगा कि मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, आप अपना इसको आप अगर अपने कॉपी में नोट्स में बना कर रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको फट से अपना पन्ना पलटे, आप लिख लिए, आप उसको देख लिए, आप समझा दिए। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप सर पहली बात तो इसको आप लिख लीजिए। लिखने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़िए 2-3 बार, और नए नए सेंटेंस को आप अपने खुद होमवर्क के तौर पर खुद अपना इसको सॉल्व करिए। और बाकी आपको मैं दे दिया हूँ कि हम कल विद्यालय में एक मधुर गीत नहीं गा रहे थे, तो इसका हो जाएगा वी वेर नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे इन द स्कूल। तो इस तरह से मेरा एक आज का क्लास यहीं पर ओवर करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए निगेटिव हो गया है, नेक्स्ट आने वाला इंट्रोगेटिव। आप लोग इंट्रोगेटिव बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इसी तरह से क्लास लाता रहूँगा और इसी तरह से आप लोग नोट्स बनाते रहिए। आपको निश्चित तौर पर 2-4 महीने में आपको श्योर लाभ मिलने वाला है। आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के सोचेंगे कि सच में अच्छा नोट्स बनाया गया है। बस इतना ही, ज़्यादा और लंबा नहीं करने वाला हूँ वीडियो, और आप लोग अच्छी तरह देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, कल इंट्रोगेटिव। थैंक यू।